इवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर एम एग्जाम में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको एक ब्रीफ आइडिया भी देंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से नॉर्मली या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी एक हम आपको आइडिया देंगे। एक बात और ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑटोमन एम्पायर को जरूर देख लीजिएगा थोड़ा, उससे एक क्वेश्चन बनेगा ही, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको एंट्रेंस में, तो ऑटोमन एम्पायर को जरूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कह रहा है व्हेन डिड रशियन रिवोल्यूशन अकर। हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस प्रिंट हो रखा है, लेकिन बस बेसिकली आपको यहाँ से सवाल ये कहा जा रहा है कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था। 24 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज 1917। और अब बाकी सवाल यहाँ अगेन फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था वो आपको बताना है, कमेंट करना है आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे इन विच ईयर डिड द सुएज कैनल वाज ओपन फॉर ट्रेड। अभी कुछ दिन पहले ही सुएज कैनल जो है ब्लॉक हो गया था, आपको पता ही है चाइना को लेकर, वो अभी कुछ दिन पहले का मतलब है कि एटलीस्ट 6 मंथ पहले। तो ये जो सुएज कैनल है वो इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री में है, बॉर्डर को लेकर इसको देख लीजिएगा थोड़ा, सुएज कैनल को लेकर। तो 25 का करेक्ट आंसर जो होगा ये ट्रेड के लिए बेसिकली 1869 में स्टार्ट करा गया था, और सबसे बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट ट्रेड में से कह सकते हैं सुएज कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे हु आर द फर्स्ट रोमन एम्पायर। फर्स्ट रोमन एम्पायर इनमें से कौन थे आपको बताना है। 26 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज ऑगस्टस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु वर द फाउंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर। देखिए ओटोमन एम्पायर मैंने पहले कहा था, फिर से यहाँ पे सवाल आ भी गए हैं। ओटोमन एम्पायर के फाउंडर कौन रहे हैं इसमें से, तो 27 का करेक्ट आंसर दैट इज ओस्मान फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्रीमियन वार वाज स्टार्टेड इन द ईयर। किस साल स्टार्ट हुआ था क्रीमियन वार। 28 का करेक्ट आंसर होगा, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1853 में ये स्टार्ट हुआ था। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर किनको कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, चलो एक तो मैं आपको यहाँ पे आंसर, एक सवाल आपसे रहेंगे। 29 का वैसे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज हेरोडोटस। आपको बताना है पॉलिटिकल साइंस के फादर किनको कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखें यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेन कैंप इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये ऑटोबायोग्राफी एक बुक है। 30 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज एडोल्फ हिटलर का है ये मेन कैंप। हिटलर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं बेनिटो मुसोलिनी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के, या सिंपली मुसोलिनी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर में से रहे हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज इटली का। अभी तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली सुने हैं ना, वे इनको ही क्रेडिट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। एक तो यहाँ से सवाल बनता है कि यूएस वर्ल्ड वार फर्स्ट में कब एंट्री लिया था, किस साल एंट्री लिया था, और वर्ल्ड वार 2 में किस ईयर में एंट्री लिया था वो आपको बताना है, वर्ल्ड वार 2 में भी। तो 32 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसमें 32 में सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब स्टालिन तो आपका यहाँ से जोसेफ स्टालिन जो है यहाँ से थे, क्या नाम है, रसिया से थे ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंस्टन चर्चिल तो ये ऑब्वियसली यूएसए से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें इन विच ईयर एडोल्फ हिटलर वाज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। उनको कब एज ए चांसलर बनाया गया था जर्मनी का। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड रिनॉर्ड फिलोसफर कार्ल मार्क्स वाज बॉर्न इन द कंट्री। मतलब ये पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का बर्थ कहाँ हुआ था, वो आपसे किस कंट्री में, तो वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का दैट इज़ आपका बी होगा जर्मनी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा हु गिव द फेमस कोट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 का। अब ये आप आई थिंक आप इसके बारे में सुना भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज़ यहाँ पे यहाँ पे करेक्ट आंसर ए विंस्टन चर्चिल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ। मतलब ये कि ये लीग ऑफ नेशन का फाउंड किया गया था, बेसिकली ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद फॉर्म किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए होगा। लीग ऑफ नेशन के बाद फिर वही जब वर्ल्ड वार फिर भी नहीं थमा तो फिर वर्ल्ड वार 2 जैसा ही हुआ था, उसके जस्ट होने के जस्ट बाद जो है फिर उसके बाद ये आपका आज के टाइम में जो यूएन दिख रहा है, यूएन बॉडी इसके जस्ट बाद बना है।
मतलब पहले लीग ऑफ नेशन बना था, देन जब देखा कि इसके बावजूद भी, लीग ऑफ नेशन बनने के बावजूद भी वर्ल्ड वार नहीं रुक पाया गया, तो इस वजह से फिर यूएन बनाया गया और उसमें एक चार्टर साइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट ही होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर यहाँ पे इनका ये नेक्स्ट छोड़ी, हाँ इसको स्किप करिए, क्वेश्चन इसमें दम नहीं रहने देते। यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब 38 यहाँ पे कह रहा है इन विच ईयर बस्टाइल ऑफ पेरिस अस्टॉम बाय द, हाँ बस्टाइल ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय द पीपल विच लीड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब इसी के बाद से ही जो है वो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 1779 में। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1779 में ही हुआ था, और ये फॉल ऑफ बेस्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट फॉल ऑफ बेस्टाइल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि विच किंग वाज एग्जीक्यूटेड बाई गुलोटिन ड्यूरिंग दी फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 70, मतलब किस किंग को एग्जीक्यूट किया गया था 1793 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका डी होगा, लुइस 16। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं विच डायनेस्टी ऑफ चाइना बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप सुना ही होगा, उनको कौन सी डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश या कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो दैट इज बी होगा, किन डायनेस्टी। यहाँ से अब मैं आपको एक फाइनल बताना चाहूँगा यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना है। नंबर 1 ये कि आप यूएसए के बारे में थोड़ा देख लीजिए, मतलब पॉलिटिकली खाली और हिस्टोरिकली थोड़ा सा। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लीजिए, सॉरी अमेरिकन तो बता दिया, फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, थोड़ा बहुत जैपनीज थोड़ा बहुत देखिएगा, हाँ जर्मनी का देख लीजिएगा, थोड़ा इटली का देख लीजिएगा, और इसके अलावा ये कि करेंसी एंड कैपिटल जरूर देख लीजिएगा, लेकिन एशियन कंट्री का देखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ या रोमन एम्पायर हो गया, और आपका बेंजेंटाइन जो यानी कि सो वर्ल्ड हिस्ट्री से ये टॉपिक ऐसे जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत कम भी दिखे, लेकिन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बाकी अदर जो पेपर उसमें आपको दिख सकता है, चाहे वो एमयू के बीए के स्टूडेंट जो दे रहे हो या और भी किसी भी कोर्स का दे रहे हो। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से, बट ये है कि इसमें से मैंने जो अभी 40 क्वेश्चन कराया, ये नहीं कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इसमें जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये कहाँ से किस कंट्री से एसोसिएटेड है, इस टाइप से वो क्वेश्चन है ना, ओवरऑल वो एरिया के हिसाब से पूछा जाता है। बाकी मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा यूएन बॉडी जरूर देख लीजिएगा, यूएन का हेड क्वार्टर कौन है, यूएन का चीफ कौन है, इसके अलावा WHO का कौन है, और बाकी IMF हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट सब नहीं देखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है सिचुएटेड है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी सेलेक्ट, और मुझे लगता है जो मैंने अब तक बताया वर्ल्ड हिस्ट्री में सफिशिएंट होगा, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन पे ही जाइए और आप एंट्रेंस क्वेश्चन को देखते रहे। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा तो फाइनल यही कि आपको हर दिन क्वेश्चन पेपर देखना है, वहाँ से आपको एक आइडिया बराबर माइंड में ही छपा रहेगा कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें इस हिसाब से ही तैयारी करना होगा। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।